ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are studying chapter 10, text 6, Apologies of Supreme Personality of Godhead. Maharsa महर्षाया सप्त सुर्वे चत्वरो मानवस्ततः मद्भावमानसा जाता ये संलोक इमा प्रजा। महर्षाय सप्त पूर्वे चत्वरो मानवस्ततः मद्भावमानसा जाता ये संलोक इमा प्रजा। महर्षाय सप्त पूर्वे चत्वरो मानवस्ततः मद्भावमानसा जाता ये संलोक इमा प्रजाः। कोमल पढ़ो श्लोक। महर्षि सप्ता पूर्वा च वर्ता मनावसा तथा मद्भावा मनसा ज्ञाता येषा लोका इमा प्रजा। नेक्स्ट मीनल पढ़ो। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भावमानसा जाता येषा लोक इमा। Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. The seven great sages, and before them, the four other great sages, and the Manus, progenitors of mankind, come from me. Born from my mind, and all living beings populating the various planets descend from them. अब क्या बोला है, जो प्रोजिनी थी वो मनु से आगे बनी है। जैसे हमारे सप्त ऋषि हैं, सेवन ग्रेट सेजेस, ठीक है, कश्यपा, भार्गव, like Gautama. So like that we have the seven Saptarishis हैं हमारे, ठीक है, Bharadwaj. So like that we have the seven Saptarishis, and before them the four other great sages and the Manus came from me. तो भगवान बता रहे हैं कि उनसे पहले और भी हैं जो मुझसे आए हैं, मेरे माइंड से बॉर्न हुए हैं, and all living populating the various planet descend from them. तो प्रोजेनी इस तरह से चला है आगे। तात्पर्य में भगवान प्रपात बताते हैं, The Lord is giving a genealogical synopsis of the universal population कि जो धरती पे है ये पॉपुलेशन कैसा है। पहले हमें पता है कि जो पहली जीवात्मा, जो फर्स्ट लिविंग बीइंग है वो कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा इज द ओरिजिनल क्रिएचर बोर्न आउट ऑफ द एनर्जी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। कैसे निकले वो इज नॉन एज हिरण्य गर्भा कहा जाता है ब्रह्मा जी को। हम लोगों ने भागवत में पढ़ा था, वो गर्भोदक्ष है कि विष्णु के नेवल से जो कमल है उससे वहां से निकलते हैं ब्रह्मा जी। इनको हिरण्य गर्भ भी कहा जाता है, गर्भ से निकलते हैं। सो एंड फ्रॉम ब्रह्मा ऑल, गर्भ मीन्स गर्भोदक्ष है विष्णु, ठीक है। एंड फ्रॉम ब्रह्मा, और किसी माता के गर्भ से नहीं पैदा होते, इसलिए इनका नाम है। And from Brahma, all the seven great sages, and before them four other great sages named Sanaka, Sanada, Sanatana, Sanat Kumar. तो ब्रह्मा जी के पहले चार पुत्र थे जो सबसे पहले निकले। कौन से थे वो? सनक, सनद, सनंता और सनत कुमार, जिनके जो हमारे चार कुमार हैं उनको बोला गया जब वो प्रकट हुए तो भगवान, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ जाके प्रोजनी बढ़ाओ, मतलब शादी करो तो आगे बढ़ो, आगे प्रोजनी क्रिएशन करना है तो पॉपुलेशन बढ़ानी है तो बढ़ाओ। तो उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं हम नहीं करेंगे, हमें तो भक्ति करनी है। खैर दे वर इम्पर्सनलिस्ट इनिशियली, लेटर ऑन दे बिकम द डिवोटीज, मगर उन्होंने मना कर दिया। अब पिता को कोई बच्चे मना कर दे तो पिता गुस्सा आ जाता है ना कि मेरी बात नहीं सुनता है। तो उनको गुस्सा आया, तो उनके गुस्सा की वजह से उनके फोरहेड से रुद्र निकले थे। मतलब इस तरह से हम लोगों ने भागवत में डिस्कशन किया था। तो पहले जो चार सेजेस निकले थे वो कौन थे? सनक, सनद, सनातना और सनत कुमार, ठीक है, ये चार कुमार निकले जो अभी भी 5 वर्ष की आयु में बालक स्वरूप में ही है, ये बढ़ते नहीं है, मतलब बच्चे रूप में ही रहते हैं। तो आगे उसके बाद में 7 sages आए थे, and then the 14 manus are manifested, and all these 25 great sages are known as the patriarch of the living entity all over the universe, ये इनको कहा जाता है। There are innumerable universe is an innumerable planet within each universe। जैसे हमने देखा था there are 14 planetary systems, हम लोगों ने ये सारी भागवतम में पढ़ा हुआ है। आप लोगों को कितनों को याद है भागवतम? कितने लोगों ने अटेंड किया था ये सेशन? हरे कृष्णा, कितने लोगों ने अटेंड किया था भागवतम का ये सेशन जब हमने क्रिएशन का पढ़ा था? कितने लोगों ने अटेंड किया ये क्लास? किसी को याद है? We studied about the 14 planetary systems.
अपर एंड लोअर, आस्था को आस्था ने पढ़े, ओके, बाकियों ने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं भागवतम में। तो जो मिस कर रहे हैं तो वो प्रयास करें मॉर्निंग भागवतम क्लास में आने के लिए। अभी स्टिल फर्स्ट कैंटो इज गोइंग ऑन, तो इट्स एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी भागवतम। तो आप लोग सुबह आ सकते हैं भागवतम क्लास के लिए, 8 बजे ही होती है, 8 से 8:30, तो चलते फिरते सुन सकते हैं आप लोग, क्योंकि भागवतम नित्यम भागवत सेवया। सो भागवतम को नित्य श्रवण करने से हमारे कल्मश जो होते हैं भौतिक सब विनाश होता है, बहुत ज्ञान मिलता है। सो डू कम, अभी बिगनिंग से स्टडी हो रहा है, सो यू ऑल कैन टेक द एडवांटेज ऑफ भागवतम। सो खैर, जिन्होंने नहीं सुना तो अब क्या बोल सकते हैं, बट जिन्होंने अटेंड किया था उनको पता होगा देयर आर 14 प्लैनेट सिस्टम, तो देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज, और एक प्लैनेट सिस्टम में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज होते हैं, इस तरह से हमने देखा था। एंड ईच प्लैनेट इज फुल ऑफ पॉपुलेशन और डिफरेंट वेराइटीज, अलग अलग वेराइटी की पॉपुलेशन है। ऑल ऑफ देम आर बोर्न ऑफ दीज 25 पत्रियार्च। तो सारे कहाँ से आए हैं, इन 25 पत्रियार्च से आए हैं। So Brahma underwent penance for 1000 years of the demigods before he realized by the grace of Krishna how to create. जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, मतलब गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि से जो नेवल से कमल निकला था, जब वो पैदा हुए तो उनको समझ नहीं आया कि करना क्या, मैं कहाँ हूँ, उनको सब अंधेरा दिख रहा था। तो नीचे जाते हैं वो, जो लोटस स्टेम से नीचे जाते हैं, तो वहां पे गर्भोदक्ष ओशन का इतना वो वेव्स देखते वो घबरा जाते हैं, बोलते हैं ओहो चला पानी, सिर्फ पानी है या तूफान है, सिर्फ पानी है। धावी ये उठा रहा है पर यहां से कहाँ गई है। सॉरी, सो क्या होता है, कृष्णा, हाँ, तो ब्रह्मा जी वो जब वेव्स देखते हैं ओशन की, वो घबरा जाते हैं, ऊपर आते हैं, उनको समझ नहीं आती, तो वो एक शब्द सुनते हैं। क्या शब्द सुनते हैं? तपहा। क्या सुनते हैं? तपहा। तपा मतलब तप करो, तपस्या करो। सो ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, एंड देन कृष्णा विद इन हिज हार्ट रिवील हाउ टू डू द क्रिएशन। तो जितना उसका ब्लूप्रिंट था वो लोटस के स्टेम में था, सारा ब्लूप्रिंट कैसे क्रिएशन करना है, तो उनको मिला, एंड देन ही स्टार्टेड अप। देन फ्रॉम ब्रह्मा केम सनक सनद सनातन सनत कुमार, और उसके बाद रुद्र, जैसे मैंने बोला, क्योंकि उनको गुस्सा आ गया था, 4 कुमार ने सुना नहीं कि आगे प्रोजनी में बोला हम तो नहीं करेंगे, तो फिर उनके गुस्से से रुद्र पैदा हुए। एंड देन द 7 sages, उसके बाद 7 सप्तऋषि आए। And in this way, all the Brahmanas and Kshatriyas are born out of the energy of Supreme Personality of Godhead. तो ये क्रिएशन, प्राइमरी क्रिएटर कौन है? भगवान कृष्ण है। सेकेंडरी क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा जी। ठीक है, तो इस तरह से प्रोजनी आए। तो ब्रह्मा इज नाउन एज पितामह और द ग्रैंडफादर, एंड कृष्णा इज नाउन एज प्रपितामह। हम लोग जैसे हमारे दादी होती है, दादी की भी जो हमारी एक दादी होती है उसको परदादी कहते हैं, पर लग जाता है ना, पर नहीं लग जाते, पढ़ लग जाता है, मतलब दादी के भी दादी, परदादी ऐसे कहते हैं ना। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी हमारे सेकेंडरी क्रिएटर, तो पितामह कहा जाता है, ग्रैंडफादर, मगर उनके भी जो ऊपर है उनको पर पितामह, ठीक है, द फादर ऑफ द ग्रैंडफादर। सो दैट इज, मतलब इस तरह से बोला जाता है। सो दैट इज स्टेटेड इन द 11th चैप्टर ऑफ द भगवद गीता 1139। वो आगे और भी डिटेल में है, तो अभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है ना, क्लियर हो रहा है? किसी को कोई बीच में प्रश्न होता है तो वो हाथ खड़ा कर सकता है, ठीक है, यानी कोई चीज ना समझ में है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं बीच में। इतम विभूतिम योगम च माम यो वेति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नत्र संशयः। क्या बोला है? One who is factually convinced of this opulence and mystic power of mind engages in unalloyed devotional service. Of this there is no doubt. अब देखिए, दुर्योधन था, उसको भगवान दिखे, है ना, मतलब देखिए द्वापर युग में भी भगवान कृष्ण भगवान रूप में थे, मगर बहुत कम लोग समझ पाए थे कि भगवान, ये जो कृष्ण है ये भगवान है। दुर्योधन के सामने भगवान ने बोला मेरे जैसा ही है, मेरे से थोड़ा सा बेहतर है, और क्या, मतलब है मेरे जैसा ही है, मतलब मेरे जैसा है मगर मेरे से थोड़ा बेहतर है। भगवान इस तरह से आते हैं कि सब लगता है मेरी तरह ही है, हम बस मेरे से थोड़ा सा बेहतर है और कुछ नहीं। तो इस तरह से होता, भगवान नहीं समझ पाते। तो भगवान कृष्ण ने इतनी अपनी लीलाएं दिखाई, इवन विराट रूप दिखाया, तो मतलब मायावी है, मैं भी मायावी हूँ, बट मेरे से थोड़ा सा बेहतर है और कुछ नहीं है, तो मेरे जैसा ही है, मगर भगवान कन्विंस नहीं हो पाए। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के ऑपुलेंसेस को समझ पाए, कुछ और मुझे याद आ रहा था कि आई फॉरगॉट, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा। कहते हैं जैसे वन हु इज फैक्चुअली कन्विंस्ड ऑफ द ऑपुलेंस, जब अगर हम भगवान, जैसे हम लोग भागवतम जब शुरुआत किया था
तो हम लोगों ने बोला था सर कोई बोलता है गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, बट हाउ ही इज ग्रेट, जब हम उस चीज को समझ पाए तो हम सच में मानेंगे नहीं भाई भगवान के आगे हम सब कुछ नहीं, तुच्छ प्राणी है, ही इज द सुप्रीम मास्टर और हमें उनकी सेवा में लगना है। तो हम ये समझ पाते हैं दैट इज द रीजन वी नीड टू स्टडी भागवतम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि सीधे 10वें स्कंद में हम कृष्ण तत्व नहीं समझ पाते, हम समझ नहीं पाते कि भगवान क्या है। अब वहां विष्णु इनहेल एक्सेल करते हैं, यूनिवर्स का क्रिएशन डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और यही चीज गोलोक में है, तब तक भगवान कृष्ण होते हैं, वो पलक के झपकाते हैं तो क्रिएशन डिस्ट्रक्शन हो जाता है। देखो कितना पावर है भगवान में कि सिर्फ पलक झपका ही क्रिएशन डिस्ट्रक्शन हो गया, पूरा यूनिवर्स का एनिलेशन हो गया, क्रिएशन हो गया। सो ये पावर है भगवान का, है ना, इतना हम समझ पाते हैं इससे। आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग भगवान के क्या अंश हैं, है ना, भगवान के अंश हैं। सो हमारा साइज कितना बताया जाता है भगवत गीता में, किसको पता है, कौन बताएगा कितना साइज होता है एक सोल का? यस, हु विल टेल, कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए, बोलना नहीं, हाथ खड़ा करो। व्हाट इज द साइज ऑफ सोल? किसी को नहीं पता? हाथ खड़ा कीजिए, रेज योर हैंड्स। व्हाट इज द साइज ऑफ सोल? हरे कृष्णा, कोमल बताओ, कोमल माता जी आप बताओ क्या साइज होता है सोल का? माता जी बाल के जो 10,000 हिस्से के बराबर जो बाल का होता है। हमारे जो बाल का टिप होता है उसका 10,000, मतलब उसको अगर 10,000 भागों में बांटा जाए तो उतना साइज होता है, मतलब बहुत मिन्यूट है। अब देखो इतनी सी सोल भी इस पूरी बॉडी में चेतना भरी हुई है, तो कितनी पावर है। तो फिर लगा लो वो सुप्रीम चेतन, चेतन जो है भगवान कृष्ण है, उनमें कितनी पावर होगी। अगर उनका इतना सा अंश इतनी पावर रखता है कि पूरी बॉडी को इनलाइटन कर सकता है, उसको जागृत कर सकता है, तो व्हाट इज द पावर ऑफ द सुप्रीम पर्सन। हमें ये पता चल जाए, हम मान जाएंगे हम कुछ नहीं है, then we engaged ourselves in the service of Lord. So this is the power. If one is convinced about the opulences of the Lord and can understand, then one is engaged in the annular devotionals of service. अपने आप को उसमें सेवा में लगाता है, ठीक है। तो ये तात्पर्य कोई पढ़ेगा? Anyone voluntarily want to read? Please go ahead. पढ़िए, किसने हाथ खड़ा किया? मीनल आप पढ़ो। The highest summit of spiritual perfection is knowledge of the Supreme Personality of Godhead. Unless one is firmly convinced of the different opulences of the Supreme Lord, he cannot engage in devotional service. Generally, people know that God is great, but they do not know in detail how God is great. कोई बात आ Here गई? are the details. हाँ पढ़ो। If one knows factually how God is great, then naturally he becomes a surrendered soul and engages himself in the devotional service of the Lord. When one faculty knows the opulences of the Supreme, there is no alternatives but to surrender to Him. This factual knowledge can be known from the descriptions in Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and similar literatures. तो वही चीज आगे जैसे बता रही थी, भगवान तो ग्रेट है सब बोलते हैं, मगर ये नहीं पता हाउ। जब हाउ का पता चलेगा, श्लोक समझा रहे हैं भगवान के बहुत ऑपुलेंसेस हैं, हम कुछ नहीं है, तब वो भगवान को शरणा का दो बात है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? भागवतम और भगवद गीता से। आगे आगे भी पढ़िए मीनू माता जी, आगे भी पढ़ो। माता जी स्क्रीन में तो भी आएगा कुछ नहीं है थोड़ा, अभी। दिख रहा है? Yes, Mata ji. हाँ पढ़िए। In the administration of this universe, there are many demigods distributed throughout the planetary system, and the chief of them are Brahma, Lord Shiva, and the four great Kumaras and the other patriarchs. There are many forefathers of the population of the universe, and all of them are born of the Supreme Lord Krishna. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the original forefather of all forefathers. These are some of the opulences of Supreme Lord. When one is firmly convinced of them, he accepts Krishna with great faith and without any doubt, and he engages in devotional service. All this particular knowledge is required in order to increase one's interest in the loving devotional service of the Lord. One should not neglect to understand fully how great Krishna is, for by knowing the greatness of Krishna, one will be able to fix in sincere devotional service.
So this is important to know the opulence of कृष्णा, कि उनके हमें अगर ऑपुलेंसेस का पता चले कितने ग्रेट हैं। अब जैसे आपका कोई मित्र हो, ठीक है, आप उसको काफ़ी कैजुअली लोगे क्योंकि आपका फ्रेंड है वो, है ना? बहुत कैजुअली हम लेते हैं। फ्रेंड है तो बड़ा ठीक है, हाय, हेलो काइंड ऑफ थिंग्स। बट अगर हमें किसी व्यक्ति से पता चले कि जो हमारा मित्र है, वो बहुत बड़ा एक व्यक्ति है, बहुत अच्छी पोज़ीशन पे है, काफ़ी अच्छा चल रहा है उसका, एक रिस्पेक्ट आएगी, है ना? देन इतना कैजुअल बिहेवियर हमारा नहीं रहेगा। वी लाइक नहीं, लिटरली ही इज़ अ वेरी बिग पर्सन, देन वी आर हैविंग काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, यू नो। सो उसी प्रकार से जैसे भगवान है, ऐसे तो हम लोग बोलते हैं भगवान भगवान भगवान, मगर हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल व्हाट लॉर्ड इज। इफ वी कम टू नो हिज ऑल द ऑपुलेंसेस, उनकी महानता हमें पता चले, सुने। हम सभी कहते हैं ना, श्रवण बहुत जरूरी है। जितना हम सुनते हैं उतना हम भगवान के प्रति समझ पाते कि नहीं, वही मास्टर है, वही ओरिजिन है हर चीज के, उन्हीं से सब कुछ आ रहा है। तो एक रिस्पेक्ट आता है, एंड वी आर एबल टू फिक्स आवर माइंड ऑन हिम इन डिवोशनल सर्विस, कि उनकी सेवा करके मेरा उद्धार हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द श्रवण अबाउट लॉर्ड कृष्णा एंड हिज ऑपुलेंसेस, और उनके पास टाइम्स के बारे में सुनना। तो इसलिए हमें रेगुलर कॉन्टिन्यूस श्रवण रखना चाहिए, ताकि हम कभी भी ये ना माया में आके अधीन हो, माया के अधीन होके ये समझ लें मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैं ही एंजॉयर हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये हमें जानना है। जैसे भक्ति में प्रभुपाद बता रहे थे एक लेक्चर में, अब सपोज टू डिस्कस द लेक्चर, तो मैं यहीं पे थोड़ा बहुत पॉइंट बता देती हूँ। तो उसमें था, प्रभुपाद बता रहे, भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक सॉन्ग है जिसमें एक लाइन वो बीच में से बता रहे थे, कहते कीटा जन्म हो यथा तो वदास, बाहर मुखे ब्रह्मा जन्मी नाही अभिलाष नाही आस। कि कहते कि कीड़े का जन्म होगा अगर आपका दास है, मंजूर है। एक बाहिर मुखी ब्रह्मा मतलब जो नॉन डिवोटी ब्रह्मा का जन्म नहीं चाहिए, उच्च कोटि वाला छोटा कीड़ा भक्त है तो चलेगा। मतलब इफ आई एम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, by becoming servant of Lord, I can, what happen? I can regain my constitutional position. But becoming the servant of Maya, I lost everything. तो हमें माया का दास नहीं बनना, भगवान का दास बनने का प्रयास करना है। तो भगवान का दास बनेंगे, उसके लिए बेहतर है अगर हमें ये सब चीजें पता हो, तो it becomes very easy to fixed up in devotional service. So we need to hear about our master, his activity, glorify him. So that's the purpose. We'll move further. अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुद्भावा समन्वितः। ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10.8, 9, 10, ये तीनों श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास। यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं? आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड। जो भी आध्यात्मिक भौतिक जगत है उसका सोर्स कौन है? मैं हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं हूँ। Everything emanate from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their heart. जब सब कुछ भगवान से आ रहा है, फिर माया के अधीन क्यों हो रहे हैं हम लोग? हैं? क्योंकि हमें कन्विक्शन नहीं है कि सब कुछ तो भगवान का ही, भगवान से ही आ रहा है, तो उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए। फिर भी हम माया की सेवा में लगते हैं, तो इसका मतलब हमें कन्विक्शन नहीं है, फेथ नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है तात्पर्य में, प्रपात बताते हैं, आस्था पढ़ो। हरे कृष्ण। आस्था पढ़ो, तात्पर्य परपट रीड करो। A learned scholar who has studied the Vedas perfectly and has information from authorities like Lord Chaitanya and who knows how to apply these teachings can understand that Krishna is the origin of everything in both the material and spiritual world. And because he knows this perfectly, he becomes firmly fixed in devotional service of Supreme Lord. He can never be deviated by any amount of nonsensical commentaries or by fools. All Vedic literature agrees that Krishna is the source of Brahma, Shiva, and all other demigods. In the Atharva Veda, Gopal Tapana Upanishad 1.24, it is said, You Brahmananam Vidhati Purvanam Yo Vai Vedam Chagapayati Sma Krishna. It was Krishna who, in the beginning, instructed Brahma in Vedic knowledge and who disseminated Vedic knowledge
in the past. Then again, the Narayana Upanishad says, Atha Purusho Savai Narayano Kamayatha Prajashrajeti. Then the Supreme Personality Narayana described to create living entities. The Upanishad continues Narayanad Brahma Jayate Naranyad Prajapati Prajayate Naranayad Indro Jayate Narayanad Ashtau Vasavau Jayate Naradanad Narayanad Ekadasha Rudra Jayate Narayanad Dvadasha Ditya. From Narayana, Brahma is born, and from Narayana, the patriarchs, patriarchs are also born. From Narayana, Indra is born. From Narayana, the 8 Vasus are born. From Narayana, the 11 Rudras are born. From Narayana, the 12 Adityas are born. This Narayana is an expansion of Krishna. It is said in the same Vedas, Brahmanyo Devaki Putraha, the son of Devaki Krishna is the Supreme Personality. Narayana Upanishad 4. Then it is said, Eko vai Narayana Sinna Brahma Neshano Napanagmi Somau Nime Dvam Prithvi na Nakshatrani na Surya. In the beginning of the creation, there was only the Supreme Personality Narayana. There was no Brahma, no Shiva, no water, no fire, no moon, no heaven and earth. No stars in the sky, no sun. Maha-Upanishad 1.2. In the Maha-Upanishad, it is also said that Lord Shiva was born from the forehead of Supreme Lord. Thus, the Veda says that it is the Supreme Lord, the creator of Brahma and Shiva, who is to be worshipped. In the Moksha Dharma section of Mahabharata, Krishna says, Prajapatim cha rudram chapi aham eva srajami vai tauhi mama vijanito mama maya vimohitau. The patriarchs and Shiva and others are created by me, though they do not know that they are created by me because they are deluded by my illusionary energy. In the Varaha Purana, it is also said, Mataji slide. पढ़ो. Narayana paro devas tasmaj jatas chaturmukha tasmad rudro bhavad deva sacha sarva jnanatam gataha. Narayana is supreme personality of Godhead, and from him Brahma was born, from whom Shiva was born. Lord Krishna is the source of all generations, and he is called the most efficient cause of everything. He says, because everything is born of me, I am the original source of all. Everything is under me. No one is above me. There is no supreme controller other than Krishna. One who understands Krishna in such a way from a bona fide spiritual master with reference from Vedic literature engages all his energy in Krishna consciousness and becomes a truly learned man. In comparison to him, all other who do not know Krishna properly are but fools. Only a fool would consider Krishna to be an ordinary man. A Krishna conscious person should not be bewildered by fools. He should avoid all unauthorized commentaries and interpretation on Bhagavad Gita and proceed in Krishna consciousness with determination and firmness. तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है that Krishna is the source of everything. ठीक है, सब कुछ बताया जा रहा है, उन्हीं से ही आ रहा है. इतने सारे उपनिषद यहाँ पे कोट किए गए हैं. So everything is coming from it. So there should not be any doubt. क्या बोले कि only a fool consider Krishna to be an ordinary man. कि जो एक मूढ़ा व्यक्ति है वही भगवान को एक साधारण मनुष्य समझता है. अब यहाँ देखा जाए तो सब कुछ उन्हीं से ही आ रहा है. So how one can be like saying him an ordinary person? No, he is not. He is not the ordinary person. So that's why it says
भी हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, दिस इज अ प्रूफ फॉर ऑल ऑफ अस. So it's very clear in the purport. Prabhupada ने बहुत clearly बताया है. So I don't think there is much discussion need to be done. I'll move to the next shloka. मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्तं परस्परं कथयन्तश्च मम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. ये श्लोका भी बहुत important है. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Now आप समझ लगा लीजिए कितने लोग यहाँ पे भक्त हैं. प्योर डिवोटी की क्या डेफिनेशन है कि उनके जो विचार हैं वो मुझ में रहते हैं. Their lives are fully devoted to my service. They derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. भक्त कौन है? जिसके पूरे जो विचार हैं वो मुझ पे होते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, जिनके जो पूरा जीवन है मेरी भी मतलब मेरी सेवा में तात्पर्य है, जो बहुत ही ज्यादा संतुष्टि उनको मिलता है मेरे बारे में एक दूसरे से बातें करके. तुष्यन्ति च रमन्ति च. By discussing about Krishna, they feel so much satisfaction. Now, how many of us literally take having any of this quality? Yeah, third point I can say I literally get very much satisfaction when I discuss about Krishna. मुझे अच्छा लगता है. जीवन समर्पित हुआ है वो पता नहीं, और thoughts अभी तो नहीं है. At least one point I have. So long way to go. How many of you having the whole 3 points? हाँ? किसमें तीनों point है? The thoughts dwell in Krishna, life devoted to in the service of Krishna, and take satisfaction, pleasure in discussing about Krishna all the time. ये शुद्ध भक्तों के इसमें लक्षण दिए हैं हमें, तो अगर हम देखें तो हम इसको पहचान सकते हैं कि कौन शुद्ध भक्त है. ठीक है. कोमल पढ़ोगी आगे? थोड़ा ही पढ़ना है इसमें, है कोमल? निद्रा में तो नहीं चले गए हो? नो माता जी. जागी है? इंग्लिश चलो, मुझे इसे लगा पढ़ना है. समाधि में ना चले गए. अच्छा अच्छा. नो, बर्तन साफ कर रही थी. अच्छा, पढ़ पाओगे? है पढ़ पाओगे? ठीक है, पढ़ो. ठीक है, पढ़ती हूँ माता जी. Pure devotees who are characteristics are mentioned here engage themselves fully in the transcendental loving service of the Lord. Their minds cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. Their talk are slowly on the transcendental subjects. The symptom of the pure devotee are described in the verse, especially devotee of the Supreme Lord are 24 hours daily engaged in glorifying qualities and pastime of the Supreme Lord. Their hearts and soul are consistently submerged merged in Krishna, and they take pleasure in discussing him with other devotees. रुको, आगे In the पढ़ो. preliminary stage of Sorry, devotional sorry, एक service, second. they relish. हाँ, पढ़ो अभी पढ़ो. एक सेकंड में ज्यादा आगे कहाँ तो नहीं गया? कर दी. Yes, ma'am. हाँ, बस ठीक है. They relish the transcendental pleasure from the service itself. And in the mature stage, they are actually situated in the love of God. Once situated in the transcendental position, they can relish the highest perfection which is exhibited by the Lord in his abode. Lord Chaitanya links transcendental devotional service to the sowing of a seed in the heart of the living entity. There are innumerable living entities traveling throughout the different planets of the universe, and out of them, there are a few who are fortunate enough to meet a pure devotee and get the chance of understand devotional service. This devotional service is just like a seed, and if it is sown in the heart of a living entity, and if he goes on hearing and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. The seeds fruit files just as the seed of a tree fruit files with regular watering. The spiritual planet of devotional service gradually grows and grows until it penetrates the covering of the material universe and into the Brahm Jyoti, influence in the spiritual sky. In the spiritual sky, also the planet grow more and more until it reach the highest planet, which is called Goloka Vrindavan. The supreme planet of Krishna. Ultimately, the planet takes shelter under the lotus feet of Krishna. मत जी आगे करना.
पढ़ो आगे पढ़ो। This plan of devotional service fully described in the Chaitanya Madhya Leela, chapter 19. It is explained there that when is the complete flower takes shelter under the lotus feet of the Supreme Lord, one becomes fully absorbed in love of God. Then he cannot live even for a moment without being in contact with the Supreme Lord, just as a fish can't live without water. In just a state, the devotee actually attain the transcendental qualities in the contact with the Supreme Lord. The आगे भी पढ़ो। Srimad Bhagavatam is also full of such narrations about the relationship between the Supreme Lord and his devotee. Therefore, the Srimad Bhagavatam is very dear to the devotee, as stated in the Bhagavatam itself. Srimad Bhagavatam Puram Yada Vishnavam Priyam. In this narration, there is nothing about material activities, economic development, sense gratification, or liberation. Srimad Bhagavatam is the only narration in which the transcendental nature of the Supreme Lord and his devotee is fully described. Thus, the realized souls in Krishna consciousness take continual pleasure in hearing such transcendental literature, just as a young boy and girl take pleasure in association. Hare Krishna Maharaj. तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे ऊपर का जितना भी जिस, थैंक यू कोमल माता जी, जैसे बताया कि जो शुद्ध भक्त है उनके जो विचार हैं वो सब क्या होते हैं, भगवान पे मेडिटेट होते हैं, उनकी एक्टिविटी कार्यकलाप भगवान के लिए है, ठीक है, दे आर एंगेज्ड इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। तो भक्ति का जो बीज है हमारे हृदय में सोन होता है, जो शुद्ध भक्त होता है क्या रहता है, जैसे हम लोग चैंटिंग करते रहते हैं हृदय शुद्ध होता है हमारा। और यहाँ पे जैसे एक बात बोलेगी कि जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं कि जैसे एक बेल होती है, ठीक है, बेल हम बीज लगाते हैं, बेल लगती है, अगर बेल जमीन पे ही रेंगती रहे तो वो खराब भी हो जाती है, फल नहीं उसमें प्रॉपर आता, वो सड़ जाता है। अगर वो बेल को हम थोड़ा सहारा दे दे ऊपर चढ़ने के लिए तो ऊपर चढ़ती है वो, और उसको अगर वो स्ट्रांगली टाइट हो जाए, उसको एक बेस मिल जाए तो वहां से वो फ्रूट्स भी दिखते हैं नीचे, हम है ना, हम लोग ले सकते हैं, वो खराब नहीं होते। उसी प्रकार से यहाँ बैठे हुए हम जो हरिनाम करते हैं, अगर हम शुद्धता से उसका उच्चारण करें, सही से करें, तो जो बीज है हमारी भक्ति का, ये जो भक्ति लता है ये बढ़ती है। या भौतिक जगत में बैठे हुए ये ऊपर तक जाती है, और ऊपर जाते हुए जितनी भी लेयर्स हैं यूनिवर्स की, इसको पार करते हुए, वर्ड्स लाइक ये जो लेयर्स हैं, कौन सी लेयर, लस्ट, एंगर, ग्रीड, मैडनेस, इल्यूजन, ये वाले भी, और भी जो सतह है यूनिवर्स की, उसको पार करते हुए स्पिरिचुअल अबोर्ड तक जाती है, भगवान के आध्यात्मिक जगत तक, गोलोक तक, और वहां पे भगवान कृष्ण के चरण कमलों पे क्या करती है, अपने आप को टिका देती है, वहां बंध जाती है। यहाँ बैठे बैठे हमारी ये जो भक्ति लता है ये कहाँ तक पहुंची, भगवान कृष्ण के चरण कमलों पे जब ये बेस बनाती है अपना, फिर हमें उसकी फल मिलती है, फलश्रुति में डिवोशनल सर्विस हम उसका आनंद अनुभव कर पाते हैं। कि भक्ति का बीज यहाँ है, यहाँ बैठे बैठे अगर हम श्रद्धा पूर्वक सुने, श्रवण करें, कीर्तन करें, हरि नाम जप करें, तो ये जो लता है ये पूरे मटेरियल कवरिंग को पार करते हुए गोलोक जाते हैं, और वहां पे भगवान कृष्ण के चरण कमलों को बंध जाती है वहां से, और तब हमें वो फल दिखता है उस भक्ति का। सो दिस इज द पावर ऑफ हियरिंग, एंड अपने जो मन है, बुद्धि है, अपने जो कार्यकलाप है वो भगवान की सेवा में लगाने से, यहाँ इवन इन भौतिक जगत में बैठे बैठे आपका भक्ति लता भगवान के चरण कमलों पे टिक जाएगा, और वहां से हमें फल मिलेगा। तो ये पॉसिबल कैसे होता है, जैसे हम निरंतर भागवतम श्रवण करें, जैसे श्रीमद् भागवतम है, ये अमल पुराण है, स्पॉटलेस पुराण है, इसमें कुछ भी डाउट्स या कुछ स्पॉट नहीं है, ठीक है। सब भगवान की प्योर भक्ति के बारे में बात की गई है, प्योर डिवोशन के बारे में बात है। जैसे बताया कि जब व्यास देव जी ने भागवतम लिखा, इतने पुराना देव, बहुत सारी चीजें मेंशन की उन्होंने, मगर एक भक्ति थी जिसके बारे में उन्होंने बताया नहीं, भगवान के कार्यकलापों के ट्रांसेंडेंटल दिव्य कार्यों के बारे में नहीं बताया, पास्ट टाइम्स के बारे में नहीं बताया, भक्ति योग के बारे में नहीं बताया, इसलिए वो असंतुष्ट थे। तो नारद देव जी ने बोला भाई इसके बारे में बताइए, जब बताया तो दिस भागवतम इज लाइक फुल ऑफ नरेशन ऑफ ऑल दिस पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, एंड दिव्य जो ट्रांसेंडेंटल दिव्य पास्ट टाइम्स है भगवान के, उनके बारे में बताया। सो जब हम इस भागवतम का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये क्या हमारे भक्ति लता बीज बढ़ती है। सो धीरे धीरे हमारी जो भौतिक आसक्ति है वो खत्म हो जाती है, और हम क्या शुद्ध भक्त बन पाते हैं। और शुद्ध भक्त बनने पे हमारा क्या होता है, भगवान की, जैसे यहाँ पे एक चीज बोली गई है, इन द नरेशन देयर इज नथिंग अबाउट मटेरियल एक्टिविटी। जो भागवतम में जो नरेशन है वो भौतिक कार्यकलापों के बारे में कुछ नहीं बताया, कर्म कांड कुछ नहीं बताया उन सब के बारे में। श्रीमद् भागवत इज द ओनली नरेशन इन विच द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज फुली डिस्क्राइब्ड। भागवतम एक ऐसा पुराण है, या ऐसा लिटरेचर है जिसमें सिर्फ भगवान के दिव्य एक्टिविटीज और उनके भक्तों के बारे में चर्चा है।
Does the realized soul in Krishna consciousness take continual pleasure in hearing such transcendental literature? तो जो भक्त है उसको आनंद मिलता है इनके बारे में सुनने से, तो इसमें आनंद लेता है वो। जो जस्ट एज अ यंग बॉय, जो होता है लड़का है, जवान लड़का है या लड़की है, एक दूसरे के संग में प्लेजर लेते हैं, जो भक्त है वो भगवान के गुणगान में प्लेजर लेता है। सो दैट इज देयर। सो दिस इज द पावर ऑफ हियरिंग अबाउट द लॉर्ड। हम जब सुनते हैं तो हमें ऐसे आनंद मिलता है उससे, तो हमें सुनना है इसको। सो एवरी टाइम वी नीड टू हियर इट वेरी केयरफुली, हमें उसको सुने, श्रवण करें भागवतम का नित्य। और क्या करना है, इस भक्ति लता बीज को बचा के रखना है, अपराध नहीं करना है, ताकि यहाँ बैठे बैठे हमारी जो ये बेल है, लता है, ये भगवान के चरण कमलों को जोर से पकड़ ले, उसका फल फिर हम उसको देख पाए। ठीक है, जो हमें आनंद रूप में हम यहाँ पे प्रसन्नता हमें मिलेगी भक्ति में। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। आज के लिए यहीं पे विराम लेते हैं। वी हैव फ्यू मिनट्स। सो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। ये मीनू माता जी यहाँ पे आए हैं, तो ये मीनल की जगह तो नहीं है? हरे कृष्णा। मीनू माता जी आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आप माता जी? हाँ मीनू ही हूँ। हाँ जी, नोएडा पद्मा मालिनी माता, दिल्ली पंजाबी बाग से टेम्पल। पहचान लिया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा के। हाँ जी, कैसे हो? सॉरी माता हाँ जी, जी। खत्म हो रही थी। हाँ जी। कोई नहीं, सुबह भागवतम भी होती है माता जी 8 बजे, और शाम को भगवत गीता रेगुलर पढ़ते हैं हम लोग, तो जी पॉसिबल जी माता, बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। हाँ जी। जी हाँ जी। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कुछ रियलाइजेशन है। आस्था ने लिखा है, उसका कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, कोमल आपको कुछ पूछना है? नो माता जी। कोई सवाल नहीं है? क्यों नहीं है? योग निद्रा में तो नहीं हो आप? हैं? नहीं, वैसे पूरा पढ़ नहीं माता जी, अभी नहीं। अच्छा, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। सो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं आज के लिए। तो इसको एक बार दोबारा से, इस पर्पट को दोबारा पढ़िएगा। ठीक है, जो भक्ति लता बीज है, तो उसको अगर यहाँ बैठे बैठे भगवान तक उस बेल को पहुंचाना, तो बिना अपराध के करे, और उसमें पानी डालना है, तो वो पानी भागवतम के श्रवण से आता है। जिसे बोलते हैं पिबत भागवतम रसम आलयम। इवन द जो लिबरेटेड सोल्स है वो भी भागवतम का रस है, उसका आस्वादन करते हैं रेगुलरली, क्योंकि ये भागवतम ही है जो हमें भगवान के साथ कनेक्शन में रखता है। एंड वी आर एबल टू, ये जो भक्ति लता है, ये ऊपर तक जा पाते हैं, भगवान के चरण कमलों को बांध पाती है। वहां पे टाइटली जब हम होल्ड करेंगे भगवान के चरण कमल, तो मजाल है कि माया पकड़ ले, कि हमारी भक्ति लता रुक जाए, इट प्रोग्रेस। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। सो कल बाकी की चर्चा कल करेंगे। सो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ऑल द सिंबल डिवोटीज की जय। थैंक यू सो मच। आप सबको सुबह भागवतम क्लास में मिलेंगे और भगवद गीता में। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।